अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम शान मालिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। दोस्तों, इस वक्त में ये जो परेशानियाँ आफतें चल रही हैं, एक ऐसी चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपने कुरान अज़ीम की मदद से पढ़नी है और पढ़ने के बाद इस पानी पर आपने दम कर लेना है। और दम करने के बाद घर के अंदर जितने लोग भी रह रहे हैं, ये कोई मामूली चीज़ मत समझिएगा, वो कोई हल्की फुल्की चीज़ मत समझिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। दवाएं काम नहीं करेंगी, कोई चीज़ काम नहीं करेगी, लेकिन ये हर चीज़ पर काम करेगी। इसका पानी आप घर के हर बंदे को पिलाइएगा। जो भी शख्स इसका पानी पिएगा, अगर उसको बुखार है, जाड़ा है, सर्दी है, खांसी जुकाम कुछ भी है, या फिर उसके हड्डियों में, गोश्त में किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी है, और आज के टाइम तो आप देख रहे हैं ऐसी ऐसी बीमारियां चल रही हैं जिनसे बचने के लिए दवाएं तक कोई मतलब स्पेसिफिक दवाएं भी अभी तक यहाँ मौजूद नहीं हैं। तो हर तरह की परेशानियां, आफतों, ये बलाएं, ये वबाएं चल रही हैं इस वक्त के दौर में। ये नई नई बीमारियां, महामारी फैली हुई हैं। तो इन तमाम चीज़ों से निजात पाने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए ये अमल ज़रूर करिएगा। अपनी बच्चों के हिफाजत के लिए, अपने घर वालों के, अपने घर के अंदर रहने वाले बुज़ुर्गों के, या फिर अपने बीवी बच्चों की मतलब जो है हिफाजत के लिए आप इस अमल को ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये अमल बिल्कुल मुफ्त का है और ये ख़ास तौर से आपको करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा। कोई ख़र्च नहीं है इस अमल को करने में, घर बैठे आप इस अमल को कर सकते हैं। यकीन मानिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर, अगर आप इस अमल को कर लेते हैं और इस पानी को अपने घर के बच्चों को या फिर घर के रहने वाले तमाम अफराद जितने भी उनको पानी को पिलाएंगे, उनके जिस्म के अंदर किसी भी तरीके की बीमारी हो, वो पेशाब के रास्ते निकल जाएगी। वो बीमारी पेशाब के रास्ते निकल जाएगी। जो भी बीमारी जिस्म के अंदर, गोश्त में, हड्डियों में मतलब मैसर है, मौजूद है, वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और एक हेल्थी और एक सही बंदा मतलब हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी उसको नहीं रहेगी। दूसरी चीज़, ये अमल नबी है, हमारे प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। तो ये कोई भी चीज़ जो हमारे प्यारे आका की बताई हुई हो, तो वो चीज़ को झुटलाया नहीं जा सकता, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, उसको कोई मामूली चीज़ नहीं समझा जा सकता। तो इस दौर में मुझे लगता है कि हर शख्स को ये अमल कर लेना चाहिए। अगर कोई बीमार नहीं भी है घर में और अपनी चाह रहे हैं कि हिफाजत हो आगे आने वाली सिचुएशन से, मालूम नहीं कि कितनी बुरा दौर आने वाला, कितनी मौतें होने वाली हैं। वैसे तो अल्लाह से बस यही दुआ है कि अल्लाह अपनी पनाह में रखे। जो भी लोग बीमार हैं या फिर किसी भी तरीके की बीमारियों में मुब्तला हैं, या नई नई आफतें चल रही, इनमें शामिल हो गए, अल्लाह उन तमाम लोगों को निजात दें इन तमाम परेशानियों से। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अपनी पनाह में रखे, हाथ पैरों की सलामती अता फरमाए। और ये बबाएँ, ये आफतें, बलाएँ चल रही हैं, अल्लाह इन तमाम लोगों को, जिस वीडियो को देख रहे हैं, तमाम लोगों को इस आफतों से, बलाओं से, वबाओं से महफूज रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा, ये मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। फ़िलहाल अब आप अमल को सुनिएगा। इस अमल को किस तरीके से करना है, एक बोतल में आपने पानी लेना है। और ये पानी देखिए, आजकल जो टाइम चल रहा है, बरसात का टाइम शुरू हो रहा है, तो बारिश लगभग हर दूसरे दिन बारिश हो रही है। और अब तो ऐसा होगा कि रोज़ाना लगभग बारिश होती है, रात में कभी ना कभी, मतलब हर दूसरे दिन बारिश हो रही है। तो एक बोतल में आप बारिश का पानी जमा कर लें। बारिश का पानी आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आजकल तो बरसात हो रही है। बारिश का पानी एक बोतल में जमा कर लीजिए, ये बारिश का पानी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बारिश का पानी जमा करने के बाद आप बोतल को अपने सामने रखिएगा। जब बारिश का पानी जमा कर लेंगे, उसमें पाक साफ़ होकर किसी भी दिन, किसी भी वक्त इस अमल को किया जा सकता है। आप कर लें या फिर घर में कोई पढ़ा लिखा है तो उससे अमल करवा लें। आप किसी आसपास जानने वाले से भी अमल करवा सकते हैं जो पढ़ा लिखा होगा। अगर आप खुद समझ सकते हैं तो ख़ुद भी इस अमल को कर लें। अमल करने का तरीका सुनिएगा। जब इस बोतल को सामने रख लेंगे तो सबसे पहले अव्वल में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है, जो भी आपको दुरूद पाक याद है। अगर कोई याद नहीं है, वैसे तो याद होगी, नमाज में पढ़ रहे हैं दुरूद इब्राहिमी, तो वो याद होगी। अगर याद नहीं तो शक्ल में सबसे छोटी दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आसानी के लिए बताता हूँ मैं आप लोगों के लिए, सबसे छोटी है ये, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसको 3 बार पढ़िएगा। जब 3 बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने पढ़ना है सूरह फातिहा को। सूरह फातिहा आपने पढ़नी है। सूरह फातिहा आप लोगों को मालूम होगी, आपकी स्क्रीन पर भी लग कर आ रही है। इसको आपने 70 मरतबा 70 टाइम्स पढ़ना है।
सूरह फातिहा को पढ़ने का तरीका क्या है मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, उसके बाद पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद इस सूरह फातिहा को पढ़ेंगे, ये आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है। फिर इसी तरीके से पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद फिर इस सूरह फातिहा को फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह फातिहा को। कुल मिलाकर 70 मरतबा तस्बीह पर काउंट कर लें या फिर अपनी उंगलियों पर, पथरियों पर, किसी भी चीज़ पर शुमार किया जा सकता है। 70 बार आपने पढ़ना है। 70 बार जब आप सूरह फातिहा पढ़ लेंगे उसके बाद आपने पढ़ना है सूरह इखलास को 70 मरतबा, यानी कुल वल्लाह शरीफ को 70 मरतबा पढ़िएगा। बीमारियों से शिफा पाने के लिए सूरह इखलास अपने अंदर बहुत ज़्यादा ताकत रखती है, तो सूरह इखलास को भी आप इसी तरीके से 70 मरतबा पढ़िएगा। पहले सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ आपने सूरह इखलास को भी पढ़ना है। और जब आप सूरह इखलास पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपने दूसरी सूरह मुबारक पढ़नी है, वो भी है 70 मरतबा। दूसरी सूरह मुबारक क्या है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। दूसरी सूरह मुबारक ही आपकी स्क्रीन पर लगकर आ रही, इसको भी आपने 70 मरतबा पढ़ना है। ये कुल औज़ु बिरब्बिल फलक ये सूरह है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी, इसको भी 70 मरतबा पढ़िएगा। 70 मरतबा तीनों सूरतों को पढ़ लीजिएगा। हिंदी में दिखाइए मैंने, आप लोगों को क्लियर नज़र आ गई होंगी। और जब 70 मरतबा तीनों को पढ़ लें उसके बाद आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ दीजिए जो आपने शुरू में पढ़ी थी, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसके बाद ये जो बारिश का पानी आपने जमा किया, बोतल में किया या फिर बड़ी किसी चीज़ में किया है, किसी भी चीज़ में संग्रह यानी पानी को कलेक्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद इस पानी पर ये सारा अमल पढ़ने के बाद आप 3 मरतबा इस तरीके से फूंक मार करके इस पर ढक्कन लगा दीजिए। अब इस पानी का इस्तेमाल आप अपने घर वालों को करवाइएगा। जो भी लोग घर के अंदर रहते हैं, तमाम घर के अंदर बच्चे रहते हैं, बुज़ुर्ग रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, भाई बहन जो भी हैं, आप ख़ुद भी इस पानी का इस्तेमाल करिएगा। इस पानी को एज अ मेडिसन यानी कि दवाई की तरह इस्तेमाल करिएगा। ऐसा नहीं कि भरपेट पानी पी रहे हैं तो एक ही दिन में बोतल ख़त्म कर दी। दवाई की तरह मतलब जो है पानी को आपने इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप पानी लेकर के गिलास में बैठे हैं तो थोड़ा सा पानी इसमें से एक ढक्कन चाहें तो उसके अंदर गिलास में डाल करके पी सकते हैं। ये पानी जो भी शख्स लगातार 7 दिन तक पी ले, जो भी शख्स 7 दिन तक लगातार पी ले, अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म के अंदर से तमाम परेशानियों को, तमाम बीमारियों को, तमाम जो इसके अंदर उसके गोश्त में, हड्डियों में किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी पनप रही है, उन तमाम बीमारियों को निकाल करके अलग कर देगा। ये इतना पावरफुल अमल है, तो आप इसको ज़रूर करिएगा। हर शख्स को ज़रूरत है इस अमल की। आ रही बात समझ, 7 दिन तक लगातार करना है। अगर आप बीच में नागा कर देते हैं, दिन में कम से कम 1 बार पिएं, ज़रूर पी लें दिन में 1 बार, बाकी आपकी मर्ज़ी है 2 बार पी लें, 3 बार पी लें, कोई फ़र्क नहीं, कम से कम 1 बार ज़रूर पीजिए। 7 दिन आपने लगातार पीने हैं, बीच में अंजा नहीं करना है। अगर अंजा हो जाता है तो आपने अगले 7 दिन तक फिर से नया अमल शुरू करना पड़ेगा। कोई नुकसान नहीं है, अमल नबी है, कुरान मजीद की आयत पढ़ रहे हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन तादाद जितनी बताई गई है, 3 बार दुरूद पाक, 70 मरतबा सूरह मुबारक, उसको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि तादाद का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी अमल वज़ाइफ के लिए। तो इस चीज़ को ख्याल में रखते हुए तादाद का आप भी ख्याल रखिएगा। तो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा और लोगों का भी भला हो सके। अगर कोई इस वीडियो को देखकर अमल कर लेता है और उसे फ़ायदा होता है, कामयाबी मिल जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में आपको अजर ज़रूर देगा, सवाब मिलेगा आपको। तो सवाब की नीयत से सदका जारिया समझ करके इस वीडियो को आगे ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि और लोगों का भी भला हो सके। इस क्लिप में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई बेहतरीन पावरफुल वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूं अज़ीम शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।